देखो जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर fx इक्वल टू लॉग बेस 2 ब्रैकेट में लॉग बेस 1/3 फिर ब्रैकेट में लॉग बेस 3x। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन है ना, कई सारे लॉग एक साथ हैं और हमें इसका डोमेन चाहिए, है ना। कई सारे लॉग मान लीजिए एक साथ हैं और हमें इसका डोमेन चाहिए मान लीजिए। ठीक, क्या करेंगे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब कई टाइप के लॉग हों और इस टाइप की सिचुएशन हमारे सामने हो, देखो क्या करेंगे, बाहर वाले लॉग को देखो, ये बाहर वाला लॉग है, इसके आगे जो भी कुछ है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। सबसे पहले बाहर वाले लॉग को देखो, इसके आगे देखो जो भी कुछ है उससे ग्रेटर देन 0 कर दो। मतलब क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, लॉग बेस 1/3 लॉग x बेस 3 ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक, इस लॉग के आगे जो भी कुछ है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। अब क्या करोगे, देखो अब इस लॉग को देखो, इसका बेस क्या है बोलो 1/3। इस लॉग का बेस क्या है बोलो 1/3। तो जब ये लॉग हटेगा तो इन इक्वेशन को चेंज करेगा। देखो यही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला log x बेस a ग्रेटर देन b, है ना। तो बेस अगर 1 से कम है और अगर हम x को निकालें तो क्या हो जाएगा, लेस देन a की पावर b बट ग्रेटर देन 0, अगर बेस 1 से कम होता है तब। तो देखो ध्यान दो, इस लॉग का बेस क्या है, इस लॉग का बेस देखो 1 से कम है। तो जब ये लॉग हम हटाएंगे तो क्या होगा, इन इक्वेशन बदलेगा। देखो ऐसे होगा, log x बेस 3 लेस देन 1/3 की पावर 0, है ना। अगर आपका बेस 1 से कम है और आप लॉग हटाएंगे तो इन इक्वेशन बदलेगा। देखो यहां पर यही हुआ, 1 से कम है बेस, तो ये हो गया x और ये a और ये b, है ना। ये x, ये a और ये b, तो क्या हुआ, देखो x लेस देन a की पावर b और ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 0। तो ये टर्म ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करते हैं, क्योंकि x किसी नंबर से कम है तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है लॉग के केस में, ध्यान दो। ठीक, log x बेस a ग्रेटर देन b, तो क्या होगा, x लेस देन हाफ की 1/3 की पावर 0, ध्यान दो। देखो अब क्या हुआ, इसके बाद ये लॉग आ गया, क्या आ गया, देखो यहां पर ये आ गया log x बेस 3 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 आ गया। पावर 0 का मतलब वैल्यू क्या हो गई बोलो 1, है ना। ये पूरा x, ध्यान दीजिए, ये x, ये a, ये b, तो x लेस देन पावर 0 यानी वैल्यू 1 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, ध्यान दो। देखो अब फिर यहां से x निकालो, अब इसका बेस 1 से बड़ा है, तो जब बेस 1 से बड़ा है x निकालेंगे तो इन इक्वेशन नहीं बदलेगा। देखो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 3 की पावर 0 और लेस देन 3 की पावर 1। देखो ध्यान दो, अब दोनों तरफ से इन इक्वेशन है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये पावर दोनों में जाएगा। इधर भी 3 की पावर 0 होगा और इधर भी 3 की पावर 1 होगा, क्योंकि इन इक्वेशन दोनों तरफ है। ठीक, तो x ग्रेटर देन 3 की पावर 0 लेस देन 1, इन इक्वेशन बदला नहीं क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। तो यहां से क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो जब कई सारे लॉग एक साथ आ जाएंगे तो हमें लॉग के आगे का नंबर हमेशा क्या करना पड़ेगा बोलो, ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। और उसके बाद जब जब लॉग हटाएंगे हमेशा उसके बेस पर ध्यान देंगे कि बेस क्या है। बेस 1 से बड़ा इन इक्वेशन चेंज नहीं, बेस 1 से छोटा इन इक्वेशन चेंज। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको, ठीक है। देखो अब यही क्वेश्चन थोड़ा बदल दूं मैं, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर दूं। मान लो मैं क्या करता हूं, देखो इस पूरे पर मैं अंडर रूट लगा देता हूं, है ना। इस पूरे फंक्शन पर मान लीजिए मैं अंडर रूट लगा देता हूं। देखो ये इसको हटा दिया यहां से ऐसे करके, ठीक। देखो ये पूरे पर देखो मैंने अंडर रूट लगा दिया, पूरे फंक्शन पर देखो मैंने अंडर रूट लगा दिया, ठीक। जब मैंने पूरे फंक्शन पर रूट लगा दिया, अब सबसे पहले हमें
रूट के अंदर के टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाना होगा। देखो अब ये रूट के अंदर का टर्म है, देखो रूट के अंदर के टर्म को क्या हुआ, देखो log बेस 2 ब्रैकेट log बेस 1/3 ब्रैकेट log x बेस 3, इस पूरे को करना होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। रूट के अंदर जो भी कुछ है उस पूरे को हमें करना होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले रूट है तो रूट के अंदर के टर्म को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब देखो ध्यान दो, ये log है, इसका बेस 1 से बड़ा, तो जब ये हटेगा इन इक्वेशन को चेंज नहीं करेगा, क्या होगा, देखो ये पूरा x हो गया, ये पूरा x, ये हो गया a और ये क्या हो गया बोलो b, ये पूरा हो गया x, ये हो गया a और ये क्या हो गया b, क्या हुआ देखो x ये आया, है ना। और इन इक्वेशन को बदलना नहीं है तो ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो 2 की पावर 0, है ना। ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 2 की पावर 0, ये आ गया। 2 की पावर 0 का मतलब वैल्यू क्या हो गई बोलो 1, है ना। ये हो गया x, ये a और ये b, तो x ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर 0, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं 1। देखो ये हो गया log बेस 1/3 log x बेस 3 और ग्रेटर इक्वल टू 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया बोलो 1 हो गया। अब देखो फिर ध्यान दो, अब ये log हटेगा, इसका बेस क्या है बोलो 1 से कम, तो जब ये log हटेगा तो क्या आ जाएगा इन इक्वेशन चेंज, लेसर इक्वल टू 1/3 की पावर 1, है ना। ये x, ये a, ये b, तो x लेसर इक्वल टू 1/3 की पावर 1, ठीक है, क्योंकि बेस 1 से कम है, इन इक्वेशन को बदलेगा और ये टर्म ग्रेटर देन 0 भी होगा हमेशा, है ना। ये पूरा टर्म x है, log के आगे का टर्म है, इसे ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ता है हमेशा। देखो क्या हुआ 0 लेस देन log x बेस 3 लेसर इक्वल टू 1/3। अब फिर देखो यहां से x निकालेंगे, अब देखो इस log का बेस 1 से बड़ा है, तो जब इसका बेस 1 से बड़ा है x निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 3 की पावर 0 लेसर इक्वल टू 3 की पावर 1/3। तो देखो ये आंसर आ गया 1 से लेकर के 3 की पावर 1/3, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पर देखो x, ठीक है, इन इक्वेशन चेंज किया क्योंकि बेस 1 से कम है, इसका बेस 1 से बड़ा है, तो जब ये log हटेगा x निकालेंगे तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, है ना। देखो यहाँ पर जब यहाँ से हम लोग इसका बेस देखो 1 से बड़ा है, तो जब इस log को हटाएंगे तो इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा, और यही देखो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो कई सारे log हो, अंडर रूट हो, मॉडुलस हो, इन इक्वेशन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसी में कोई फंक्शन लगा सकते हैं, इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो हमेशा हम लोग इसी मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से इसको, देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ log ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक, और बेस में दे दिया जाए x माइनस 2, ऐसे दे दिया जाए, मान ली क्वेश्चन अपने पास है। अब हमें इसका फिर से डोमेन चाहिए हो, मान लीजिए हमें इस फंक्शन का डोमेन चाहिए है, ठीक। देखो क्या होगा, ध्यान दो, अंडर रूट है, log भी है ना। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक। अंडर रूट के अंदर का टर्म देखो ये पूरा बेस है x माइनस 2। अब देखो समस्या यहां पर ये है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो जो बेस है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें x इन्वॉल्व है,
बेस में x इन्वॉल्व है। तो अगर बेस में x इन्वॉल्व है तो बेस 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये ऐसे नहीं कह सकते, ध्यान दो, ठीक है ना। तो अब देखो ऐसा है यहाँ पर कि बेस के दो केसेस लेके चलने पड़ेंगे, है ना। एक बार, क्योंकि इनिक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेस मालूम होना चाहिए 1 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा होता इनिक्वेशन नहीं बदलता, बेस 1 से छोटा होता इनिक्वेशन बदलता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो दो केस लेके चलने पड़ेंगे। देखो पहला केस मानेंगे कि ये बेस 1 से बड़ा है, ये मैंने मान लिया जो बेस है ये 1 से बड़ा है। क्या होगा देखो, अगर बेस 1 से बड़ा तो इनिक्वेशन नहीं बदलेगा, मतलब देखो ये x, ये a, ये b इधर जाएगा, देखो ऐसे होगा मॉड x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू x माइनस 2 रेज टू दी पावर 0। बेस को हमने 1 से बड़ा मान लिया, बेस को क्या मान लिया 1 से बड़ा। इस बेस को हमने पहले केस में मान लिया 1 से बड़ा। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो जब हम लॉग को हटाएंगे ये पावर 0 हो जाएगा और इनिक्वेशन नहीं बदलेगा। देखो क्या मिला, यहां से मिला मॉड x माइनस 1 पावर 0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया, ठीक। तो क्या मिला, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 3 और यहां से मिलेगा मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो देखो इस केस में ये x मिला। अब इन दोनों का लेना होगा क्या बोलो, इंटरसेक्शन। इन दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, क्योंकि हमने बेस को 1 से बड़ा माना, ठीक, और बेस को 1 से बड़ा माना तो जैसे ही लॉग को हम हटाएंगे इनिक्वेशन बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन। देखो क्या हुआ, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो जब मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, x लेसर इक्वल टू -2 या x ग्रेटर इक्वल टू 2, मैंने बताया था आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बोलो, x लेसर इक्वल टू -2 या x ग्रेटर इक्वल टू 2, इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे क्या बोलो, इंटरसेक्शन, है ना। इसको ऐसे लिख दिया और इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों का क्या आ गया बोलो, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालो, कैसे निकालते, देखो इंटरसेक्शन क्या होता है, एक नंबर लाइन बनाओ, x ग्रेटर इक्वल टू 2 और x क्या हुआ बोलो, लेसर इक्वल टू -2, ठीक। अच्छा ये क्या है, ये है बोलो x ग्रेटर देन 3, तो यहां पर 3 ले लिया तो क्या हुआ बोलो, x ग्रेटर देन 3। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, ये है ग्रेटर इक्वल टू 2 लेसर इक्वल टू -2, एक लाइन पे आया, और ये है ग्रेटर देन 3। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, देखो दोनों का कॉमन ये वाला पार्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 3 हो गया। तो जब हमने बेस को 1 से बढ़ा लिया तो हमें आंसर क्या मिला बोलो, x ग्रेटर देन 3 मिला। तो ध्यान रखना, अगर बेस में वेरिएबल हो गया और आपको इनिक्वेशन सॉल्व करनी पड़ गई तो दो केस लेके चलने पड़ते हैं, क्योंकि वेरिएबल हो गया, अब वो वेरिएबल तो 1 से बड़ा भी हो सकता, 1 से छोटा भी हो सकता। तो सबसे पहले हमने बेस को 1 से बढ़ा लिया, बेस को 1 से बढ़ा लेने के बाद हमने इसमें इनिक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके जो दो रिजल्ट आए उन दोनों का आपस में ले लिया क्या, इंटरसेक्शन, तो ये आंसर आया। ये पहला केस, देखो ध्यान दो। सेकेंड केस, तो पहले केस में ये आंसर आया, देखो इसको मिटाते हैं, देखो अब देखो सेकेंड केस क्या होगा। सेकेंड केस में हम बेस को 1 से छोटा लेकर चलेंगे। देखो सेकेंड केस में हम ये मानेंगे कि जो हमारा बेस है ये 1 से कम है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। जो बेस है वो 1 से कम है बट ग्रेटर देन 0 है। अब क्या होगा देखो, जब बेस 1 से कम हो गया तो जैसे ही लॉग हटेगा इनिक्वेशन बदल जाएगा, लेसर इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 0 बट ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से, ये बात नहीं भूलना, ये x है, x जैसे किसी चीज से छोटा होगा तो ग्रेटर देन 0 अपनी तरफ से करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो बेस क्या हुआ, 1 से अगर छोटा लिया तो जैसे ही लॉग को हटाया इनिक्वेशन चेंज, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया मॉड x माइनस 1 लेसर इक्वल टू पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 और क्या हो गया बोलो, ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान दो, इसको सॉल्व करें तो मॉड x ग्रेटर देन 1
और लेसर इक्वल टू 2, है ना, 1 हटा दिया। अब देखो ये मॉड x आ गया, अब यहां से x चाहिए होगा और यहां से भी देखो x निकालेंगे। देखो यहां से x क्या बनेगा, 2 ऐड कर दो, यहां से x बनेगा 2 से लेकर के 3 तक, इसमें तीनों में 2 ऐड कर दो, ये x बना। अच्छा यहां से देखो x क्या निकलेगा, देखो ये है, ध्यान रखना कभी भी अगर ऐसा हो मॉड x बिटवीन a टू b, तो एक केस ये बनेगा बिटवीन a टू b और दूसरा केस बनेगा फ्रॉम -b टू -a। हाँ ये तब बनेगा जब a और b पॉजिटिव होगा, ये बात नहीं भूलनी है, a और b क्या होना चाहिए बोलो, पॉजिटिव, तब ऐसा लिख सकते हैं। मॉड x ग्रेटर देन a लेस देन b है, तो एक केस ये बनेगा x फ्रॉम a टू b, दूसरा केस बनेगा -b टू -a। तो देखो यहां से हम x निकाल सकते हैं, क्या होगा x, एक हो गया 1 से लेकर के 2 तक और दूसरा केस क्या बनेगा बोलो, -2 से लेकर के -1 तक, 1 से लेकर 2 तक 2 पर इक्वल, और दूसरा केस हुआ -2 से -1 तक। तो देखो यहां से हमें x मिला और एक x देखो ये मिला था। अब इन दोनों x का क्या लेना होगा बोलो, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये जो दो x मिले हैं, एक केस को लेकर के एक इसको सॉल्व करके, तो इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा क्या बोलो, इंटरसेक्शन। देखो लेते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, देखो ध्यान दो, इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो क्या होगा, ये कहता है कि x 2 और 3 के बीच में होगा। मान लो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 3 के बीच में x होगा, ये कहता है। ये कहता है x 1 और 2 के बीच में होगा। देखो यहाँ पर कहीं 1 होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, 1 पर सर्कल 2 पर डॉट, देखो 1 पर सर्कल 2 पर डॉट, या फिर -2 और -1 के बीच में होगा, -2 और -1, देखो -2 पर डॉट और 1 पर क्या हो गया बोलो, सर्कल। ठीक, या तो x 1 से 2 तक होगा या फिर x -2 से -1 तक होगा। एक लाइन ये बना ली, एक लाइन देखो ये बना ली 2 3 के बीच में। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, है ना, इन दोनों का लेना पड़ेगा क्या हमको बोलो, इंटरसेक्शन। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। एक लाइन देखो ये है, एक लाइन ये, देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बोलो, 5 हो जाएगा। तो ये दूसरे केस का आंसर और ये था पहले केस का आंसर, याद रखिए, ये पहले केस का आंसर था और ये दूसरे केस का फाइनल आंसर। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों फाइनल आंसर का आपस में लिया जाएगा यूनियन, ध्यान देना, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं। ठीक है, पहला केस उससे निकला आंसर, उनका आपस में इंटरसेक्शन, दूसरा केस उससे निकला आंसर, आपस में इंटरसेक्शन। तो आपस में जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आंसर मिल गया 5, मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो ये दूसरे केस का फाइनल आंसर है और ये था पहले केस का फाइनल आंसर, दोनों का यूनियन। तो मैंने बताया था कि 5 से किसी का भी यूनियन लोगे तो वही रहता है। मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि A यूनियन 5 बराबर हमेशा क्या होगा बोलो, A। और इसी प्रकार A इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या होता, 5, ध्यान रखना। तो जैसे ये एक इक्वेशन है, इसका 5 से यूनियन लेंगे तो आंसर यही रहेगा। इन दोनों का आपस में यूनियन लेंगे तो आंसर x ग्रेटर देन 3 ही रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया बोलो, फाइनल आंसर। इसको सब बच्चे नोट करिए ध्यान से जरा।